वैसे तो तू ठीक कह रही है। हाँ, लेकिन हादिया को देखकर मुझे इतना यकीन तो हो गया है कि वो ज्यादा दिन इनायत के दिल में टिकने वाली नहीं है। क्या तुम माहीन को अपनी तरह बना सकती हो? नहीं जानते, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती तुम्हारा ये रवैया। मैं किस तरह बोलूं? हर वक्त तुम्हारा यूं चिढ़कर बात करना, मुझे लगता है कि लग जा। तुम फैसला कर चुके हो ना, तो मेरा फैसला भी सुन लो। या तो इस घर में माहीन की डोली आएगी या मेरा जनाजा उठेगा। अब जो जी में आती है कर लो। खुशफहमी थी मेरी कि अगर इस दुनिया में आपको सबसे ज्यादा कोई अजीज है तो वो मैं हूं। मुझे लगता था आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, बहुत फिक्र है आपको मेरी, मगर ऐसा कुछ नहीं। खुद से मिलके बहुत दुख हुआ मुझे। जानता हूं ये बातें करने का कोई फायदा नहीं। इन बातों का आप पे कोई असर नहीं होने वाला। माहीन से मंगनी बाबा की नहीं आपकी जिद थी। ये बात मैं बहुत पहले से जानता था, मगर खामोश था। ये मुझे पता था आपको दुख होगा, मगर अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं, क्योंकि जब मेरी खुशी की किसी को फिक्र नहीं है तो मैं क्यों? आप ही ने बाबा को मजबूर किया था, वरना वो तो हमेशा से बचपन में किए जाने वाले रिश्तों के खिलाफ थे। और अम्मा, आप आज भी बाबा के कंधे का सहारा ले रही हैं। क्यों? मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, मगर अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। क्या करोगे तुम? माँ को धमकाओगे इस उम्र में या अपनी जान? इतना कमजोर नहीं हूं मैं। क्या आपको धमकियां देना शुरू कर दूं या फिर अपनी तो फिर क्या मतलब है तुम्हारी इन बातों का? मुझे एक बात बताइए, आपका असल मकसद क्या है? माहीन से रिश्ता जोड़ना या फिर मामू से ताल्लुक ना तोड़ना? क्योंकि अगर आप मामू से ताल्लुक रखना चाहती हैं तो फिर इसके तो और भी बहुत से तरीके हैं। माहीन से शादी करना तो जरूरी नहीं है, इसका कोई और भी हल निकाला जा सकता है। अगर खानदानी रिवायत नहीं होती ना तो मैं कभी भी हानिया को मजबूर नहीं करता। और मैं कौन सा कह रहा हूँ कि कोर्ट मैरिज के बाद मैं उसे भगाकर गांव ले जाऊंगा। निकाह नामा बाबा के सामने रखूंगा तो वो खुद ब खुद राजी हो जाएंगे शादी के लिए। लेकिन अगर उन्होंने फिर भी इनकार कर दिया तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। अयान, ये तुम कह रहे हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो गया तो क्या करोगे तुम? फिर जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा।
मैं तो चाहती हूँ कि तुम मुझे इज्जत से अपनाओ। कर पाओगे ये? हानिया, मैं भी यही चाहता हूँ। तो कैसे करोगे यान? अगर इसके बावजूद तुम्हारे बाबा ने इनकार कर दिया तो? हानिया बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। महर, मेरे लिए असल मकसद कोर्ट मैरिज के कागजात हासिल करना है, जो मैं बाबा को दिखाऊंगा। फिर आज नहीं तो कल वो मेरी बात मान ही जाएंगे। तो फिर जाली कागजात बनवा लो, अगर यही मकसद है तो। तुम मेरे बाबा को नहीं जानती, 2 मिनट में जाली कागजात पहचान जाएंगे। ये रिस्क नहीं ले सकता मैं। हानिया, अगर हम ये कोर्ट मैरिज वाली बात किसी को ना बताएं तो? तुम पागल हो गई हो? इतनी बड़ी बात छुप सकती है? क्यों नहीं छुप सकती? या तो तुम खुद बोलोगी या महर। अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हम भी मजाक नहीं करें। देखो हानिया, अगर मैं अपने मकसद में नाकाम हूँ, अव्वल तो इसका सवाल पैदा होता ही नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। भले इसके लिए मुझे तुम्हें तलाक ही क्यों ना देना पड़े। हानिया, मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम चाहती हो। मैं कभी भी तुम्हारी इज्जत खराब नहीं कर सकता और ना कभी होने दूंगा। हानिया, बाबा के मान जाने के बाद हम इज्जत से तुम्हारे घर रिश्ता लेके आएंगे और सबके सामने फिर हमारा निकाह भी होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम चाहती हो। मुझे एक मौका तो दो। यार पता नहीं, लेकिन मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। यार तुम समझाओ इसे। यार मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मैं क्या समझाऊं? हानिया, मेरी बात सुन। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मुझ पर भरोसा है, तो फिर जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करो। मैं अपनी मोहब्बत को कभी रुस्वा नहीं करूंगा और ना ही कभी रुस्वा होने दूंगा। कैसी हो भाभी जान? तुम क्यों आई हो मेरे कमरे में? वाह, तुम्हारा कमरा? क्या खूब कहती हो भाभी। जहां तुम खुद अब कुछ दिन की मेहमान हो, उसे तुम अपना कमरा कह रही हो। रमशा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वैसे इनायत भाई खूब तैयार हो रहे हैं, जैसे शादी से पहले तुमसे मिलने के लिए तैयार हुआ करते थे। अच्छा, तुम जानती हो कि आज हमारे घर में आ कौन रहा है? पता है मुझे, तुम्हारी रजिया खाला आ रही है। बस इतना ही बताया इनायत भाई ने कि रजिया खाला आ रही हैं। ये नहीं बताया कि उनके साथ कौन कौन आ रहा है। चलो छोड़ो, मैं ही बता देती हूँ। वैसे भी इनायत भाई अपनी महबूबा का नाम किस तरह अपनी जबान पर ला। रमशा प्लीज। चिल्लाओ मत, हकीकत बता रही हूँ मैं तुम्हें। वैसे भी ये तो एक ना एक दिन होना ही था। वैसे इनायत भाई ने तुम्हें कभी नहीं बताया कश्यप के बारे में? अगर नहीं तो आप पूछ लो ना कि कश्यप कौन है। वैसे भी मैं जानती हूँ कि मैं अगर सच बताऊंगी तो तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम एक बार कश्यप को देख लो, उसके बाद मुझे यकीन है कि भाई तुम्हें हकीकत ही बताएंगे। अभी के अभी निकलो मेरे कमरे से, निकलो रमशा अभी के। चली जाऊंगी भाभी। वैसे ये मैं बहुत मोहब्बत से आपके लिए अपने हाथों से बनाकर लाई थी। इनायत, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा। बस आ गया, बस। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं अपनी हैसियत भूल गई थी। अच्छा हुआ भाभी ने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। रुको रमशा, इनायत तुम नहीं जानते इसे, ये बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, तुम्हें नहीं पता ये ड्रामा कर रही है। इनायत बकवास बंद करो हादिया।
आइंदा अगर तुमने इस किस्म के अल्फाज मेरी बहन के लिए इस्तेमाल किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हो गया है? इस घर में फिर कोई हंगामा खड़ा कर दिया तुम लोगों ने? कोई मुझे बताता क्यों नहीं क्या बात है? और तू रो क्यों रही है? इनायत ने फिर तुझे कुछ कह दिया? अरे क्या हुआ? कोई मुझे बताता क्यों नहीं? इनायत, मैं सच कह रही हूँ इनायत, तुम यकीन करो मेरी बात का। कितनी ढीठ हो तुम हादिया, तुम अब भी अपनी बात पे पर्दा डाल रही हो, जबकि मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूं। बजाय शर्मिंदा होने के माफी मांगने की तुम झूठी सफाइयां पेश कर रही हो। हाय, ये बक झकझक बंद करो और किसी वक्त भी रजिया आती होगी। खुदा के लिए हादिया, हमारे हाल पे रहम करो, बख्श दो हमको। और बात सुनो, हमारे मेहमानों के सामने हमें जलील मत कर देना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए चुप हो जाओ, पीछा छोड़ दो हमारा और तू चल मेरे साथ। मैंने बात करनी है हादिया से। बाद में बात कर लेना, बात को समझ। चल मेरे साथ। और जो मैंने मंगाया था वो तू लाया क्यों नहीं? क्या उठा के ले आया? चला, मैं कह रही हूँ चला। तुमसे तो मैं बाद में बात करूं, जरा मेहमान आके चले जाए। रमशा, अरे रमशा, तूने तो कमाल ही कर दिया। अरे जो काम मैं नहीं सोच सकी वो तूने यूं करके कर दिया। अब बताओ अम्मा, मानती हो मुझे या नहीं? अरे भाई मान गई, मान गई। क्या हुआ, रुक क्यों गई हो? मुइज भाई, कौन मुइज भाई? मेरे कजन और माहीन के मंगेतर। कहाँ है? वो देखो, वो सामने गिरे। मगर ये यहाँ क्यों आए? हो सकता है किसी से मिलने आए होंगे। मैं जानती हूँ, वो मुझसे मिलने आए। क्यों? फिलहाल तुम ये सारी बातें छोड़ो, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया ना तो एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। ये क्या बात हुई? हम क्लास फेलोज हैं। बात को समझो। चलो ठीक है, मैं तुम दोनों का गाड़ी में वेट कर। ठीक है, जाओ जाओ। और तुम मुंह बंद कपड़ा चलो मेरे साथ। हानिया, मुइज भाई, आप यहाँ पे? हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अगर ये मेरी फ्रेंड है महर। महर, ये मेरे कजन है। हाय। मैं फिर तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रही हूँ, तुम आ जाना। आप इनका वेट ना कीजिएगा, मैं इन्हें ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन मुइज भाई, तुम आओ मेरे साथ प्लीज। आज के लिए सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। आओ। रमशा, जा जाके देख दरवाजे पे कौन आया है।
जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे कहाँ ठीक हो, सूख के कांटा हो रही है। कुछ खाती पीती भी है कि नहीं? और खत तो देखो क्या खंबे की तरह लंबा निकाल लिया है। हाय बाजी, बाजी कैसी हो? ठीक हो? चल बाजी की बच्ची, इतने दिन के बाद आई है, तुझे बाजी की जब याद नहीं आई? तुम्हें तो पता है ना बाजी, मैं तुमसे कितना नाराज हूँ। पता है मुझे क्यों नाराज है। ये कशफ कहाँ रह गई है? ये आई है ना मेरे साथ। कशाफ, कशाफ, लो आ गई। हाँ बेटा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ बेटा आ जल्दी आ। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। माशाल्लाह प्यारी हो गई है, हैं? हाँ अस्सलाम वालेकुम खालिदा। वालेकुम अस्सलाम। अजी बस तुम्हारी मोहब्बत में आई हूँ। यकीन जानो जरा दिल नहीं चाह रहा था मेरा तो आने का। मेरी मोहब्बत में आई है। अगर तुम ना होती ना इस घर में तो मेरा आने का कोई मकसद ही नहीं था इस घर में। बैठो आनी। मुइज़ भाई, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तफसीलन बात करनी थी, इसलिए मजबूरन यहाँ आना पड़ा। बैठो। मुइज़ भाई, मुझे देर हो रही है, प्लीज जो बात भी है जल्दी कर लें। और अगर ज्यादा देर हो गई तो अम्मी परेशान हो जाएंगी। कोई बहाना कर देना उनसे। क्या क्या मतलब बहाना? आपको तो झूठ बोलने से नफरत है ना, तो आप मुझे झूठ बोलने का क्यों कह रहे हैं? हाँ, अगर झूठ मसलहतन बोला जाए तो कोई हर्ज भी नहीं है। झूठ झूठ होता है मुइज़ भाई, और आप ये मसलहतन जैसे अल्फाज जो बीच में लेकर आ रहे हैं ना, मुझे तो उससे लग रहा है कि आप असूल पसंदी का जो ये लिबादा ओढ़कर फिर रहे हैं वो जाहिरी है। मैं जिस मकसद से तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ, बेहतर ये है हम लोग पहले उस बारे में बात कर लें। जी बताएं। माहीन मत बनो। मुइज़ भाई वो मेरी बहन है, और प्लीज मेरे सामने उसकी कोई बुराई मत कीजिएगा। तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। दुख हुआ है मुझे आपकी बात सुनकर। आपके इस एक जुमले ने आपकी शख्सियत को मेरे सामने खोखला कर दिया। तुम मुसलसल मेरी बेइज्जती किए जा रही हो। आई एम सॉरी। जी बताएं। एक मिनट। अब शायद वो बात ना कर सकूं जो बात मैं करने आया था, और बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि मैं सिर्फ ज़ाहिरी असूल पसंद हूँ, हकीकतन ऐसा कुछ नहीं। आनिया, ये वो बातें हैं जो मैं माहीन में देखना चाहता हूँ। जो तुम में है वो उसमें नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है मुइज़ भाई। ऐसा ही है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। देखो, या तो उसको अपने जैसा बना लो, या फिर तुम कहना क्या चाह रहे हैं आप? या फिर तुम कोशिश करो कि इसको राजी कर लो अपने जैसा बनने के लिए। यकीन करने का दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन मेरी मजबूरी है कि अभी इस वक्त मैं आपकी बात का यकीन करूं। हानिया, तुम किसी और को पसंद करती हो? मुइज़ भाई आप हद से बड़े हैं। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं पूछ लिया। ये मेरा पर्सनल मामला है। इसलिए तो पूछ रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में।
मुइज़ भाई, मुझे देर हो रही है और मैं घर जा रही हूँ, और शर्म आनी चाहिए आपको मुझसे ऐसी बात करते हो। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतना बिगड़ रही हो? मेरे बारे में जानने से बेहतर है कि आप माहीन के बारे में जानें। अच्छा, तो तुम्हें वाकई कोई और पसंद है? मुइज़ भाई, अव्वल तो ऐसा कुछ नहीं, और अगर ऐसा है तब भी आपको से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, समझे आप? हानिया, मेरी बात सुनो। मुइज़ भाई, आप कुछ कहने और सुनने को बाकी नहीं बचा। तो तुम मुझे गलत समझ रही हो। तो आपकी इन बातों का और क्या मतलब समझूं? हाँ, मैंने तुमसे ये सब इसलिए पूछा कि अगर तुम किसी से मोहब्बत करती होगी तो मेरी तकलीफ को बआसानी समझ सकती हो। क्यों मैं आज तक माहीन के करीब नहीं हो सका हूं? बजाय मेरी बात को समझने के तुम मेरी बात को गलत रंग दे रही हो। जो लड़की आज तक मेरे दिल की दहलीज पार नहीं कर पाई, मेरे घर की दहलीज पार करके क्या कर लेगी? मुझे सिवाय अंधेरों के कुछ नजर नहीं आ रहा। तो मेरी बात को समझो प्लीज। मुइज़ भाई, आप किसी और को पसंद करते हैं? तुम अभी भी मेरी बात का मतलब नहीं समझे। क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं फिर आप मुझे? अच्छा ठीक है, मैं तुमसे इस मौजू पे बाद में बात करूंगा। अभी देर हो रही है, इसलिए शायद तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाए। शायद नहीं, यकीनन। बैठो। यही है वो पागल औरत जो तुम्हें बर्दाश्त किए हुए है। मैं होती ना इसकी जगह तो दूसरे ही साल हाथ में तलाक का कागज थमा के चलता करती। अरे चुप भी हो जा, जो मुंह में आ रहा बके जा रही। लग जा